जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोताजन, वंदनीय भक्तजन, सभी सनातन धर्म प्रेमियों, सबको मेरा प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब और न कोई आशा हो तब फिर बोलो जय श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम सभी महान वैष्णव भगवान श्री भोलेनाथ की कथा सुने। मैं शिव महापुराण कह रहा हूँ। ये हमारे पुराणों में एक तरह का तिलक है, महान पुराण है। कई दिनों से कह रहा हूँ, कल उमा संहिता पूर्ण हो गई थी, आज कैलाश संहिता शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे शिव पुराण आगे बढ़ रहा। आज से कैलाश संहिता शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, आप लोग सुनिए। और मैं एक कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। कोई भी चाहे तो मेरी सेवा ले सकता है। मैं पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ भी हूँ। आइए कथा को अब शुरू करते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद आज से कैलाश संहिता प्रारंभ होती है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। नमोस्तु रामाय सह लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। ओम नमः शिवाय शाम्बाय
सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता है, जो सृष्टि पालन और संहार के कारण भी है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संगीता को सुन लिया है। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण मैं ही तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के साथ सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणव का अर्थ, पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषि गण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यूं वर्णन किया। एक समय हिमालय पर्वत पर तपस्या करते रहने वाले मुनियों ने काशी में जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। शिव जी को नमस्कार करके शतरुद्रीय मंत्रों से स्तुति की। उसी समय वहाँ पर सूत जी का आगमन होता है। सूत जी विश्वेश्वर को प्रणाम करते, बैठ जाते हैं। मुनियों ने सूत जी का अर्ध आदि से पूजन कर ओंकार के रूप परमेश्वर के विषय में बताने के लिए कहा। सूत जी कहते हैं, मुनियों, आप भाग्यशाली हैं, ऐसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछे। मुनियों, पूर्व काल में जगत माता सती ने पिता की यज्ञ में शिव की निंदा से त्रस्त होकर अपने शरीर को त्याग दिया था। फिर हिमालय के यहाँ जाकर जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। यह सब हम रामायण में भी और भागवत में भी, इसमें भी पढ़ते हैं। ये कथा आती है दक्ष यज्ञ की, सती की। रामायण में तो बड़ी विस्तार से भी है। फिर हिमालय के यहाँ जाकर सती पुनः जन्म लेती हैं पार्वती उमा के रूप में। फिर प्राप्त करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। शिव जी को पति रूप में पाकर आनंदित हो जाती हैं। एक दिन शिव जी से पूछा कि हे महेशान, मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे तत्वज्ञान का विशुद्ध रूप में से वर्णन करें। शिव जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर दीक्षा विधान क्रम से प्रणव मंत्र को पार्वती से वर्णन किया। पार्वती जी कहने लगी, हे देवादिदेव, आप प्रणव की उत्पत्ति, प्रणव बोलने का प्रकार, विषय, मात्रा, देवता, क्रिया, कला, वाच्य, वाचक, संबंध, स्थान, अधिकारी, प्रयोजन, उपासना
मंडल न्यास की विधि वर्णन करने की कृपा करें। पार्वती के प्रश्नों को श्रवण कर शिव जी कहने लगे, देवी, प्रणवात्मक के अर्थ को जानना ही मेरा ज्ञान है। प्रणवात्मक के अर्थ को जानना ही मेरा ज्ञान है। यह प्रणवात्मक मंत्र सभी विद्याओं का बीज मंत्र है। वह वट वृक्ष है, उसके बीज के समान महासूक्ष्म और बहुत स्थूल भी है। वही वेद का आदि है, वेद का मेरा सारा रूप है। वही देव, तीन गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका कल्याण करने वाला ओंकार, इस एकाक्षर मंत्र में शिव जी विद्यमान है। इस एक कारण वह एक अक्षर ब्रह्म के संपूर्ण अर्थ का साधक है। इसी सर्वार्थ साधकता से ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिव जी प्रथम सब जगत का निर्माण करते हैं। शिव प्रणव का रूप और प्रणव रूप शिव है। वाच्या और वाचक में कुछ भेद नहीं होता। इस कारण मुझको ब्रह्म ऋषि एकाक्षर रूप भी कहते हैं। वाच्य वाचक की एकता मानने वाले विद्वानों को ही प्राप्त होता है। सूत जी इस तरह से समझा रहे हैं। हे पर, वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बोले, हे परमेश्वरी, इस कारण इस प्रणव को सबका कर्ता जानो। मुमुक्षु मुक्त निर्गुण परमेश्वर को निर्विकार जानते हैं। मुमुक्षुगण कुछ लोग अपने अपने ज्ञान से, ध्यान से और अपने अनुभव से, विज्ञान से भगवान शिव को सिर्फ निर्गुण परमेश्वर को निर्विकार ही जानते हैं। हे देवी, सभी मंत्रों के शिरोमणि इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले जीवों को मुक्ति के हेतु प्रदान करता हूँ। हे देवी, यदि मैं प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से परम सिद्धि होती है, प्रथम आकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करें। आकार के आश्रित होकर निवृत्ति कला का उद्धार करें। उकार में ईंधन कला रूप का, मकार में काम कला का, और नाद में दंड, दंड में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार 5 वर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा और बिंदु नादात्मा जपने वाले को मुक्ति दाता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण होने से इसे प्रणव कहते हैं। आकार, उकार, मकार, अर्धचंद्र, नाद, ओंकार का जो नाद निकलता है, यह 5 वर्ण रूप प्रणव का उद्धार है। यह बिंदु नादात्मा जपने वाले का मुक्ति दाता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण ओंकार है, इसलिए इसको प्रणव कहा जाता है। प्रणव, ओंकार को प्रणव इसलिए कहा जाता है कि यह चैतन्य रूप, चित्त शक्ति के रूप में, ओंकार रूप में प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर रहता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। आद्यम वर्ण मकारम चे उकारमुत्तरे ततः मकारम मध्यश्चैव दाता नादांतम तस्य चोमिति। आकार, उकार, मकार क्रम से यह 3 मात्रा है और पीछे आधी मात्रा है। इस प्रकार ओम होता है। पार्वती, यह जल के समान दक्षिण उत्तर में स्थित है। मध्य में मकार ओंकार की स्थिति है। ओंकार, अकार, उकार, मकार यह 3 मात्रा हैं। इसके पीछे आधी मात्रा है। यही आधी मात्रा नाद बिंदु कहलाती है।
वेद के आदि में ओंकारात्मक रूप में ही विद्यमान हूँ। आकार इसका महान बीज है, इसी के रजगुण से ब्रह्मा पैदा होते हैं। उकार उसकी प्रकृति योनि है। आकार, ओंकार का जो आकार बीज है, इसका रजोगुण से, इसके रजोगुण से ब्रह्मदेव की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उकार उसकी प्रकृति योनि है। सत्व गुण के पालन करने वाले हरि हैं। मकार पुरुष बीज है। इसके तमोगुण से युक्त संहार करता शिव हैं। बिंदु रूप साक्षात महेश्वर देव हैं। उससे तिरोभाव होता है और नाद रूप सबके अनुग्रह करने वाली साक्षात शिव हैं। नाद को मस्तक में विचार के ही शिव वहाँ ध्यान करने योग रूप है। यह परे से भी परे मंगल रूप, सर्वज्ञा, सबके कर्ता, सर्वेश, निर्बल, अविनाशी, अद्वैत निर्देश करने के अयोग्य, सत आसन से परे साक्षात कर पर तत्व हैं। अकारादिषु वर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरं व्याप्यं त्वद अस्तनं वर्णमेव सर्वत्र भावयेत्। अकार आदि सब वर्णों के क्रम से व्यापक, आकार की अपेक्षा से ओंकार व्यापक है। उकार से अकार वर्ण नीचे भाग में व्याप्त है, इसी कारण वर्णों में भावना करते हैं। अकार आदि 5 वर्णों में जो 5 ब्रह्म स्वरूप सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान है, वह ब्रह्म से मेरी मूर्ति ही है। सद्यस से होने वाले आकार रूप शिव में 8 कला का वर्णन किया है। उकार में वामदेव रूप में 13 कलाएं हैं। मकार में अघोर रूपणी 8 कला स्थित है। बिंदु में गोचर 4 कला है। नाद में ईशान रूप 5 कला स्थित है। आगे कहे गए 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की प्रपंचात्मकता, पदार्थों की एकता की प्रपंचात्मकता होती है। मंत्र, यंत्र और देवता, विश्व, गुरु और शिष्य 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इनका अर्थ श्रवण करो। पूर्व कथित प्रणव मंत्र 5 वर्ण की समष्टि है। वही यंत्रता को प्राप्त होता है, उसके मंडल का को क्रम कहते हैं। यंत्र देवता रूप है, यंत्र देवता रूप है, देवता विश्व के रूप है और विश्व रूप गुरु है। शिष्य गुरु का ही शरीर होता है। ओमितीदम सर्वम, अर्थात यह सब ओंकार का स्वरूप है, ऐसा श्रुति कहती है। श्रुतियाँ कहती हैं संपूर्ण जगत ब्रह्मांड ये ओंकार में स्थित है और आज भी ये नाद निरंतर ब्रह्मांड में ओंकार निकलता ही रहता है। ये हमारे आज की आधुनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसने जो अभी ध्वनि पकड़ी है वो ओंकार की पकड़ी है। और यह ओंकार निरंतर ओंकार की ध्वनि इस ब्रह्मांड में चलती ही रहती है, एक निरंतर बनी है। मैंने इसके पहले एक दिन कहा था ओंकार की बारे में काफ़ी विशेष और आज की स्थिति में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों को मैंने बोला था। तो पूर्व कथित प्रणव 5 वर्ण की समष्टि माने होता है संपूर्ण जगत, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त, तो उसके मंडल का क्रम कहते हैं। और वो है ये कि देवता यंत्र है जो ये देवता का स्वरूप होता है। देवता विश्व का रूप है, विश्व का रूप गुरु है, गुरु शिष्य गुरु का शरीर होता है, ऐसा श्रुति कहती है। वाचक के संबंध का यही अर्थ है। अवस्थान कहते हैं आधार मणिपुर, हृदय
विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, शक्ति और शांत कला क्रम से यह स्थान कहे गए हैं। संत या तीत को ही परात्पर कहते हैं। जिससे दृढ़ वैराग्य हो वही इसमें अधिकारी है। हे देवी, मैं ही इसका विषय हूँ। जीव ब्रह्म की एक भावना करे, जीव और ब्रह्म की एक भावना करे। अब संबंध सुनो। जीवात्मनो मया सार्ध मैक्यस्य प्रणवस्य च वाच्यवाचक भावो अत्र संबंधा समुदीरितः। जीवात्मा को मेरे सहित प्रणव की एकता होती है। बोधक भाव अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का बोधक प्रणव है। यही संबंध है, यही भाव श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मामया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के अंदर हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से भरमा रहा है। जीव प्रत्येक प्राणी के अंदर बैठे हैं, पर परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शरीर शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे थे। इसके पहले की बात है कि सूत के शरीर में रोमांच आया था। उन्होंने गुरु के त्रिभुवन जननी, गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में कहा। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे शास्त्रों के तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। शास्त्रों के कई अर्थ होते हैं। तात्विक अर्थ अलग होता है, शब्दार्थ अलग होता है, वाच्यार्थ अलग होता है। 4-5 तरह के अर्थ होते हैं। जो मुमुक्षुजन हैं, जो विद्वज्जन हैं, जो मनीषी हैं हमारे, वो उनके अर्थों को जानते हैं। इसलिए वेदों की जो ऋचाएँ हैं, वेदों के जो वाक्य हैं, उनके कई अर्थ होते हैं। वो ये वैदिक परंपरा से या जो वैदिक सूत्रों के जानकार हैं हमारे, वो बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझ पाते हैं। ऐसे ही वामदेव जी हैं। वे वेदों को, आगमों को, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानते हैं। देवता, असुर, मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे अहंकार शून्य थे। वे विचरते, पृथ्वी को पवित्र करते हुए चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए हुए रहते थे। इसी तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्व
वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंद रस स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल बड़ा अच्छा था, स्वादिष्ट था। वहीं स्कंद स्वामी जलाशय के समीप ही थे। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करे शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार कार्तिकेय का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दिए। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणव का वाच्यार्थ एक अर्थ यह है, प्रणवार्थ के प्रतिपादक प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त प्रणव स्वरूप उन आप स्वामी कार्तिक को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार प्रणाम है। समस्त प्राणियों को की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह के समान है नमस्कार, जो स्वयं गुह हैं, जिनके रूप गुह हैं, जो गुह शास्त्रों के गूढ़ शास्त्रों की ज्ञाता है, उन कार्तिकेय जी को मेरा प्रणाम। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन, स्कंद का अर्थ यह है स्कंदन, गर्भ से जिसका स्खलन होकर जन्म हो जाए अनायासी, वही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। आप शिव जी के शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं। शिव को प्रिय हैं, शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको मेरा प्रणाम। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र और सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप महाबुद्धिमान देवता को मेरा नमस्कार। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थों का विधान करने वाले, आपका रूप 6 मार्गों से परे, आप सदानंद को मेरा प्रणाम। इस तरह से वामदेव ने भगवान स्कंद की स्तुति की। ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थाय विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः। वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांतार्थ विधायिने वेदांत विदे नित्यं विदिताय नमो नमः। इस तरह से स्कंद की स्तुति करने के बाद अपने छोटे भाई गणेश की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा को विशेष रूप से कीर्ति धाम चिंतन किया जाता है। आप उन स्कंद को मेरा नमस्कार है। जो इसको स्कंद की स्तुति को पढ़ता है, इससे इस स्तोत्र को नित्य पढ़ने वाले व्यक्ति की बुद्धि, शिव भक्ति में वृद्धि, आयु में आरोग्य, धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव भगवान बोले, वामदेव कहते हैं, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार के विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले आप हम सबके स्वामी हैं। बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ में कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ।
मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है, जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाला है। भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ है। ओमिति दम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्मम, अर्थात यह ब्रह्म है तथा सर्वम वो तद ब्रह्म, मांडूक उपनिषद से है। यह सब का सब ब्रह्म ही है। इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। हे महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें ओंकार का उपदेश करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित सदा पार्श्व भाग में उमा के साथ रहने वाले मुनिवर से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। आज से कैलाश संहिता शुरू की है। आज मित्रों में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल की कथा में आगे कहूँगा। कथा तो भगवान कुमार कार्तिकेय जी द्वारा कही जा रही है। प्रणव के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन मैंने अभी किया है, कल भी कहूँगा। और यह प्रणव संपूर्ण जीव मात्र में प्राण के रूप में रहता है, इसलिए इसको प्रणव कहा जाता है। प्रणव में नाद भी है, दंड भी है, आकार भी है, उकार भी है, मकार भी है। और इस तरह 5 मात्राओं के साथ इसका अलग अलग वर्णन अभी हमने किया है। कल हम इसका और विशेष वर्णन कहेंगे जो हमारे पास शिव पुराण में उपलब्ध है। यथारूप कह रहा हूँ। एक तरह से कहें तो मैं वाचन ही कर रहा हूँ। आप लोग मेरे इस वाचन को सुन रहे हैं, कथा के रूप में समझ ले या शिव पुराण के महिमा के रूप में समझ ले। कैलाश संहिता है, स्कंद महाराज के द्वारा कही जा रही है। थोड़ी क्लिष्ट होती है। स्कंद महापुराण भी बहुत थोड़ा कठिन है, लगता है बड़ा भी है, लेकिन ये जो अभी प्रणव की व्याख्या है जो स्वामी कार्तिकेय जी या स्कंद महाराज ने की है, बहुत सूक्ष्म की है, बहुत अच्छी है। आप कल फिर सुनिए उसको, क्योंकि ये हम जैसे पशुओं, जो बद्ध पशु हैं, हम पशु ही हैं, वास्तव में पशु ही हैं, बद्ध पशु हैं, बंधे हुए पशु हैं। और किन किन चीज़ों से बंधे हैं ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ। सैकड़ों तरह की बंधन है, उनसे बंधे हैं, इसलिए बद्ध पशु है। अब भगवान शिव जी की कथा सुनने से, उनकी कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने से पाप से मुक्त होकर ये पास मिट जाएं, इसके लिए ही कथा कह रहा हूँ, आप सबको सुना रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री राम, हर हर महादेव।